Hello friends, my name is Pradeep Pawar and today we are going to start another course and the course name is Average. Okay, so in this lesson we will be going to discuss the basic definition of average and basic formulas of average, some properties of average, and then we will be solving certain questions which are very important for placements. Okay, so start करते हैं first slide की तरफ. Now what is average? Average अगर मैं simple definition में बोलूँ average of certain observation. Let's suppose मेरे पास 4 observations हैं और ये 4 observation different boys का weight है. ओके, फर्स्ट बॉय का वेट लेट्स सपोज 40 है, नेक्स्ट का 50 है, नेक्स्ट का 60 है एंड देन 70 है. ओके, 40, 50, 60 एंड 70. सो इफ आई एम आस्किंग व्हाट विल बी द एवरेज वेट ऑफ दीज 4 बॉयज, सो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है? एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन. इट मीन्स सबका सम करेंगे 40 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 70 एंड डिवाइडेड बाई हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर देयर? डिवाइडेड बाई 4 बिकॉज यहाँ पर 4 बॉयज हैं. ओके, सो एवरेज का फॉर्मूला हो जाता है एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n. ओके, और अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ व्हाट इज एवरेज, सो एवरेज इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा. ओके, फॉर एग्जाम्पल जो भी इनका एवरेज आएगा दैट विल बी द अमाउंट जो हम चारों बॉयज़ में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ एवरेज. मूव करते हैं इसकी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जिसमें हम कुछ फॉर्मूलेज को डिस्कस करेंगे एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लेसमेंट एग्जाम एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. तो आपको ये फॉर्मूले याद होने ही चाहिए. फर्स्ट फॉर्मूला है फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स. सो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए व्हाट आर द नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग विद 1. सो इट विल बी 1 2 3 4 5 6 अप टू n. n वैल्यू कोई भी हो सकती है, अप टू 100 हो सकता है, अप टू 200 हो सकता है. ओके, सो इफ आई एम आस्किंग व्हाट विल बी द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 अप टू 100, इनका सम कितना होगा? तो सम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2. ओके, वहाँ पर n वैल्यू क्या है? n इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. सो इफ आई एम आस्किंग अबाउट फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स तो n की वैल्यू हो जाएगी 100. इस केस में फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स का अगर मैं सम फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ तो दैट विल बी 100 इंटू 100 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2. ओके, ये मुझे सम देगा. सम मीन्स 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस अप टू 100. ओके, बट इफ आई वॉन्ट टू डायरेक्टली फाइंड वॉट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, सो उस केस में क्या होगा? एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. इट मीन्स इस वैल्यू को, ये सम है, सम को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से विच इज n. ओके, तो अगर इस वैल्यू को n से डिवाइड करेंगे तो n से एक n कैंसिल आउट हो जाएगा तो आंसर बचेगा n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2. ओके, सो दिस इज द मेन फॉर्मूला. if I want to find the average of first n natural number, that will be n plus 1 divided by 2. Okay, next formula is first n odd numbers. First n odd numbers. Odd numbers start with 1. Okay, first odd number is 1. So 1 3 5 7 9 and so on up to n value. तो अगर इन फर्स्ट n odd numbers का मुझे सम फाइंड आउट करना है तो सम होगा n स्क्वायर, और एवरेज फाइंड आउट करना है तो इस सम को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे. सो n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, एवरेज जो बचेगा वो होगा n. ओके, सो फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के लिए फॉर्मूला था n प्लस 1 बाई 2 एंड फर्स्ट n ऑड नंबर्स के लिए फॉर्मूला है ओनली n. ओके, नेक्स्ट इज फर्स्ट n इवन नंबर्स. सो इवन नंबर स्टार्ट विद 2 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन. तो अगर मुझसे पूछ रहा है व्हाट विल बी द सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स तो उसके लिए फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1. ओके, n इंटू n प्लस 1. और अगर एवरेज पूछ रहा है तो इस वैल्यू को, अगेन ये सम है तो इसे n से डिवाइड कर देंगे. सो n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट विल बी n प्लस 1. ओके, यहाँ पर नोट डाउन करने की बात यह है कि ये केवल फर्स्ट n ऑड एंड इवन नंबर्स के लिए है. अगर 20 से सीक्वेंस स्टार्ट हो रहा है तो देन वी कैन नॉट apply these formulas. Okay, next one is first n natural numbers square.
नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम एंड एवरेज। स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। तो उसके लिए अगर सम का फॉर्मूला हम देखें तो सम का फॉर्मूला हो जाएगा n इंटू एन प्लस वन, 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 6। और अगर उसी के लिए एवरेज का फॉर्मूला देखेंगे तो इस वैल्यू को n से डिवाइड कर देंगे, सो n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट विल बी n प्लस वन, 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 6। ओके, नेक्स्ट वन इज फॉर कंसेक्यूटिव नंबर्स और नंबर्स जो AP में होंगे। AP मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। तो कंसेक्यूटिव नंबर्स, फॉर एग्जांपल इफ आई एम स्टार्टिंग एनीवेयर, लेट्स सपोज 5 से स्टार्ट कर रहे हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 5 नंबर्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके, तो कंसेक्यूटिव नंबर्स के लिए जो सम का फॉर्मूला होता है वो होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2 एंड मल्टीप्लाइड विद नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, सो n इंटू ए प्लस एल बाई 2, n इंटू ए फर्स्ट टर्म प्लस l डिवाइडेड बाई 2। ओके, और इस केस में अगर मुझे एवरेज का फॉर्मूला फाइंड आउट करना है तो अगेन ये n वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, सो दैट विल बी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2। सो दिस इज द मेन फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग एवरेज ऑफ consecutive numbers or numbers which are in AP. You know what is AP, arithmetic progression, जहाँ पर consecutive terms का जो difference होता है वो constant होता है, जिसे हम common difference कहते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूलेस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इन्हें कहीं पर लिख लीजिए, बिकॉज ये आगे काम आने वाले हैं फर्स्ट 2 लेसन्स में। मूव करते हैं इसकी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नाउ देयर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ एवरेज, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। व्हाट इज फर्स्ट प्रॉपर्टी? If we have n observations, A1, A2, A3, A4 up to AN, and their average is let's suppose A, okay, हमारे पास let's suppose n observation है और उनकी average हमें given है A। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है? If we add or subtract the same value which is let's suppose x from all the observation, then average will be directly added or subtracted by x। okay, एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। लेट्स सपोज 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5। अब इन 5 वैल्यूज़ का एवरेज है 3। ओके, तो अगर मैं सारी ऑब्जर्वेशन में 2, 2, 2, 2, 2 ऐड कर दूँ तो नया एवरेज कितना होगा? तो नया एवरेज कितना होगा? जो पुराना एवरेज था उसमें भी 2 वैल्यू ऐड हो जाएगा, बिकॉज ऑब्जर्वेशन में भी 2 वैल्यू ऐड हुआ था। ठीक है, सो न्यू एवरेज विल बी 3, जो इनिशियल एवरेज था, प्लस 2। तो यहाँ पर सेम कंसेप्ट हमने अप्लाई किया है, जो लॉजिक हमें पता है कि अगर ऑब्जर्वेशंस में कोई वैल्यू ऐड या सब्ट्रैक्ट की जाती है, कोई कांस्टेंट वैल्यू सारी ऑब्जर्वेशन में ऐड या सब्ट्रैक्ट की जाती है, तो जो नया एवरेज होगा वो भी उतनी वैल्यू से ऐड हो जाएगा या तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ओके, एंड सेम गोज विद डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑल्सो। डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन में भी सेम रूल अप्लाई होता है। अगर मैं सारी ऑब्जर्वेशन को किसी कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दूं या डिवाइड कर दूं, सो जो नया एवरेज होगा वो भी सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाएगा। ओके, आई होप दिस कंसेप्ट इज ऑल्सो क्लियर टू एवरीवन। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन बनते ही हैं प्लेसमेंट में। इफ टर्म्स आर इन AP और कंसेक्यूटिव्स, ये अगर टर्म अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, तो उस केस में एक रूल है कि कंसेक्यूटिव नंबर्स का जो एवरेज होता है वो हमेशा मिडिल टर्म होता है। ठीक है, तो अगर तो ऑब्जर्वेशन ऑड हैं, इफ टर्म्स आर कंसेक्यूटिव एंड दे आर इन AP, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, देन एवरेज इज ऑलवेज द मिडिल टर्म ऑफ द सीक्वेंस इफ द नंबर्स आर ऑड। अगर नंबर्स ऑड होंगे तो मिडिल टर्म होगा, लेकिन अगर नंबर्स इवन हो जाएं तो इवन टर्म्स के लिए मिडिल टर्म फाइंड आउट नहीं हो पाता है ऑब्वियसली, बिकॉज अगर 6 टर्म्स हैं तो 6 का मिडिल टर्म नहीं हो पाएगा। तो उस केस में 4th एंड 5th टर्म का एवरेज ले लेते हैं। तो इफ़ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर इवन, देन एवरेज इज द एवरेज ऑफ 2 मिडिल टर्म्स। ओके, जो मिडिल टर्म्स होंगे उनका एवरेज हो जाता है। आई होप दीज 2 कंसेप्ट्स आर क्लियर टू एवरीवन। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 1। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। फाइंड द एवरेज वेट ऑफ 5 बॉयज हैविंग वेट 30, 40, 50, 60 एंड 70। ओके, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको गिवन है दैट देयर आर 5 बॉयज,
और उसके वेट भी गिवन है 30 kg, 40 kg, 50 kg, 60 kg and 70 kg. And now he is asking what will be the average. So we know what is the formula for average. Average is equal to sum of all the observation divided by number of observation. So there were 5 boys, so divided by 5. और उनके डिफरेंट वेट्स का सम कर लेंगे. सो 30 + 40 + 50 + 60 + 70. आंसर विल बी 250 divided by 5, which is 50 kg. Okay, it means the average weight of these 5 boys will be 50 kg. और we can say 50 kg is that weight जिसको हम evenly distribute कर सकते हैं 5 boys में. Okay, moving to the next question. Find the average of 50, 52, 54, 56 up to 150. Okay, now how to solve this question very fast. देखो, देयर आर 2 अप्रोचेस. फर्स्ट अप्रोच तो सिंपली आपको दिख रहा होगा कि हर एक टर्म के बीच में 2 का गैप है, और अगर 2 का गैप है हर टर्म के बीच में, इसका मतलब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है. और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए एवरेज का फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म इज 50 एंड लास्ट टर्म 150 एंड डिवाइडेड बाई 2. दोनों का सम करो और डिवाइडेड बाई 2. ओके, सो एवरेज 50, 52, 54, 56 and 150, these terms are in arithmetic progression, so average will be a plus l by 2. Okay, so 50 plus last term is 150 divided by 2, answer will be 200 by 2, which is 100 kg. I hope this question is clear to everyone. और सेकेंड कंसेप्ट हो सकता है कि आप इन सब वैल्यूज़ को ऐड करो और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कैसे निकलेंगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का आप वीडियो देखिएगा, नंबर सिस्टम में मैंने डाला है. ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल इवन नंबर्स अप टू 100. सारे इवन नंबर्स का एवरेज पूछ रहा है 100 तक. तो इवन नंबर्स स्टार्ट होते हैं 2 से. सो 2, 4, 6, 8 अप टू 100. व्हाट विल बी द एवरेज? तो देर आर 2 अप्रोचेस. फर्स्ट अप्रोच तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्रोच है. सो फॉर्मूला हमें पता है दैट फर्स्ट n इवन नंबर्स के लिए जो एवरेज होता है वो n + 1 होता है. ठीक है, तो अगर 100 इवन नंबर्स की बात कर रहे हैं तो इवन नंबर्स के बीच में 2 का गैप होगा. 2 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 6 आएगा. इसका मतलब 50 इवन नंबर्स की बात हो रही है 2 से लेके 100 तक. और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हो गए? 50 हो गए. ओके, तो उस केस में एवरेज क्या हो जाएगा? n + 1 हो जाएगा. तो n + 1 मीन्स 50 + 1 विच इज़ 51. तो पहला तो सिंपली फॉर्मूला बेस्ड है. सेकेंड अप्रोच है, आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कंसेप्ट यूज़ कर सकते हैं बिकॉज 2, 4, 6, 8, 10 अप टू 100 ये भी एक AP है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है. और इस केस में फर्स्ट टर्म है 2, लास्ट टर्म है 100. सो 2 + 100 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ 102 डिवाइडेड बाई 2. आंसर इज अगेन 51. ओके, सो एवरेज ऑफ दिस सीक्वेंस इज 51. मूव करते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ इस स्लाइड के लिए. Find the average of 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 and 21. Okay, now how to solve this question very quickly. There are again 2 approaches. First approach तो ये है कि आप इन सबको ऐड कर लीजिए और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. एंड सेकेंड अप्रोच क्या है? These are consecutive odd terms. 1 के बाद 3 आया, 3 के बाद 5 आया, 5 के बाद 7 आया, 7 के बाद 9 आया, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15, 17, 19, 21. सो ऑल आर कंसेक्यूटिव टर्म्स. और कंसेक्यूटिव टर्म्स के लिए हमें पता है जो मिडिल टर्म होता है वही एवरेज होता है. सो मिडिल टर्म यहाँ पर क्या है? 11 है बिकॉज 5 टर्म्स इसके लेफ्ट साइड में, 5 टर्म्स इसके राइट साइड में है, तो आंसर हो गया 11. ओके, सो मैंने इसको सॉल्व करके बताया. यहाँ पर ऑल नंबर्स आर कंसेक्यूटिव और दे आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. सो एवरेज विल बी द मिडिल टर्म विच इज़ 11. और आप इसमें AP का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2. सो फर्स्ट टर्म इज 1, लास्ट टर्म इज 21. सो 1 + 21 डिवाइडेड बाई 2. आंसर इज 22 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ 11. आई होप दिस कंसेप्ट इज़ क्लियर टू एवरीवन. फर्स्ट लेसन को हम यहीं पर रखते हैं. ठीक है, और इसके नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट लेसन में हम कुछ क्वेश्चंस को और डिस्कस करेंगे. तो अभी के लिए इतने ही रखते हैं. आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा. आप इसे रेट, रिकमेंड और अपने फ्रेंड से शेयर करना ना भूलें. थैंक यू सो मच.